दुनिया के झूठे प्यार ने बदनाम कर दिया, जाना हूँ बेसहारा मुझे तुमने अपना लिया। अश्क आँखों में है उनको भी पी रहा हूँ, जहर जुदाई का पीकर फिर भी जी रहा हूँ। छोड़ दिए मैंने रिश्ते नाते श्याम की याद में, छोड़ दिए मैंने रिश्ते नाते श्याम की याद में। मैं कैसे दिखाऊं दिल की सखी वृंदावन जाऊंगी, मैं कैसे दिखाऊं दिल वृंदावन जाऊंगी। जरा ताली तो बजाओ। कैसे धारो धी सखी वृंदावन जाऊंगी, मैं कैसे धारो धी सखी वृंदावन जाऊंगी, मैं कैसे धारो धी सखी वृंदावन जाऊंगी। जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे। सभी गाइए, आवाज तो आपकी आती नहीं। जय राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे। बोले राधा रानी की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने प्रातः काल की वेला में वेणुनाद कर दिया, ग्वाल वाल चले आए। ग्वालों ने कहा कन्हैया आज तुमने इतनी जल्दी बना लिया कि भोजन तो लाए नहीं। भगवान ने गौचारण के समय पर ग्वालों से कहा कि वह देखो कुछ दूर जाकर के धुआं उठ रहा है, लगता है प्रतीत होता है कि वहां हवन हो रहा है, हवन यज्ञ हो रहा है, तो भोग की सामग्री भी बनी होगी, जाओ और ब्राह्मणों से जाकर के भोजन मांग लाओ। ग्वाल गए और ग्वालों ने जाकर के मांगा कि अरे ब्राह्मणों कन्हैया को भूख लगी है, कुछ भोजन दे दो। तो ब्राह्मणों ने सोचा कि हम यज्ञ कर रहे हैं, बोलेंगे उठेंगे तो यज्ञ में विघ्न पड़ेगा, इसलिए उनको जाने दिया। ग्वालों ने आकर के कन्हैया से कहा वहां कोई सुनने वाला नहीं। बोले फिर? बोले वहां तो सब स्वाहा स्वाहा में लगे हुए हैं। कई बार हम भी कर्मकांड के चक्कर में या अपने पूजा के चक्कर में आए हुए अतिथि को नकार देते हैं। बंधुओं, इस प्रसंग से हमें यह ज्ञान मिलता है कि अगर हम पूजा भी कर रहे हैं और अतिथि आ जाए तो पूजा से पहले अतिथि सेवा बताई गई है। हमने कई जगह देखा अतिथि आकर बैठ गया और बाबूजी 1 घंटे तक इंतजार करवा रहे हैं। नियम टूट जाएगा, साहब उठते नहीं है। भले ही वहां बैठे बैठे उनका मन घूम रहा होगा दिल्ली बंबई, पर शरीर कमरे से बाहर नहीं आएगा। एक तो फिर उनकी पोल खुल जाएगी ना, फिर वो बेइज्जती हो जाएगी कि पूजा के बीच में उठ गए। तो बाद में पंडितों को तब पछतावा हुआ जब ब्राह्मण पत्नियों से जाकर ग्वालों ने कह दिया कि कन्हैया को भूख लगी है, तो वो तो छोड़ करके पूजा भागी थाली सजाकर। एक ब्राह्मण ने एक ब्राह्मणी को पकड़ लिया, रस्सी से खंभे पर बांध दिया, बोला तू कैसे जाएगी अब देखूंगा। वह रोने लगी, कन्हैया अगर मेरी प्रीत सच्ची है तो मुझे भी बुलाओ। वह शरीर छूट गया, दूसरा शरीर भगवान ने दिया और अपनी सेवा में बुला लिया। उधर ब्राह्मण रो रहे हैं कि हम तो कर्मकांड के चक्कर में मारे गए।
इस प्रसंग से हमें बहुत बड़ा ज्ञान मिलता है। भगवान के लिए पूजा कर रहे हैं। वह गोपियां जो भागी, भागवत में यह नहीं आया कि गोपियां यह सोचकर भागी थी कि भगवान आ गए चलो वहां चलो, केवल कृष्ण की भूख की सुनकर भागी थी। अगर हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, हम भगवान के लिए कुछ फल लेकर जा रहे हैं। अधिकांश लोगों की मानसिकता यह है कि अगर 1 किलो सेब मंदिर में चढ़ाने जा रहा है और बीच में कोई बालक मांग ले कि भैया 1 सेब मुझे दे दो, भूख लगी है, तो वो देने में 10 बार सोचेगा, दूं कि नहीं दूं, दूं कि नहीं दूं। तो इस प्रसंग से सोच लो कि भगवान उसी से प्रसन्न हो जाएंगे। एक कथा आती है, मैंने भक्तों के चरित्र में पढ़ी थी। भक्त कांवर ला रहे थे, एक गधा प्यासा पड़ा है और सब बोले अरे अरे गौमुख से लाया, इस गधे को मत पिलाना। थोड़ी दूर और रह गया, भोले बाबा पे चढ़ानी है। उसने कहा कि भोले बाबा नहीं, पहले इसको तृप्त करूंगा, मेरी तो कांवर यही है। जैसे ही गधा को पिलाई, भोले बाबा परीक्षा ले रहे थे, भोले बाबा प्रकट हो गए, बोले मांग क्या मांगता है। हमारा भाव ऐसा होना चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों, सुखी बसे संसार, सब दुखिया रहे ना कोई। और सबके सुख की कामना करने वाला स्वयं भी सुखी रहता है। हमारी भक्ति आज स्वार्थी इतनी हो गई है, पूजा करते हैं स्वयं के लिए करते हैं, रास्ते में कोई अगर 10 रुपए मांगने लग जाए नहीं देंगे, मंदिर में 100 चढ़ा के आएंगे। वास्तविकता यह है कि तुम औरों पर, प्रत्येक पर दया करना सीख जाओ, प्रत्येक का भला चाहना सीख जाओ, तो फिर तुम्हें भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवट को देखिए, केवट ने राम जी के चरण धोए थे तो क्या अकेला जलपान किया था? उसमें साफ लिखा है, गोस्वामी जी लिखते, पितर पार कर प्रभु ही पुन मुदित गयऊ ले पार। पूरे पितरों को पार कर दिया, पूरे कुनबे को पार कर दिया, नाव में अपनी में बिठाया था, पूरी बस्ती को धन्य कर दिया था, सबको चरणामृत पिलाया था। और किसी की नाव में बैठ जाते तो और लोग क्या थे? स्वार्थी, प्रतिस्पर्धी। रामचरितमानस का पिछली साल मैंने राम कथा कही, आपको अगर याद हो तो एक प्रश्न उठता है कि राम जी केवल केवट की ही नाव में क्यों बैठे थे? क्योंकि रात्रि में उसने घोराज से वरदान मांग लिया था। और सुनिए, अगर किसी और की नौका में बैठ गए होते तो ना इस चरित्र को हम कहते ना आप सुनते। बस इतना आता राम कथा में कि भगवान ने नाव ली और राम जी पार हो गए। इस प्रसंग से मिलता है कि केवल केवट की नौका में बैठने से प्रसंग भी इतना श्रद्धा युक्त हो गया और पूरी श्रृंगवीरपुरी को चरणामृत पान करने का लाभ मिला। क्यों? क्योंकि केवट की जो दृष्टि है वो प्रत्येक पर कृपा बरसाने वाली है। यहां तक उसका विचार था, नौका पवित्र हो जाएगी तो कठौता भी पवित्र होना चाहिए, तो कठौते में जल लाया था। गंगा चरणों से निकली है तो सादा जल का भी उद्धार होना चाहिए, तो कुएं का जल लाया था। हमें भी अपनी दृष्टि को ऐसा बनाना पड़ेगा कि हमारे द्वारा जितना हो सके उपकार हो, और फिर उपकार करने के साथ दृष्टि यह भी बना लेना, कथा में से सुन जाओ, लोगों पर कुछ अपनी दया करने लग जाओ तो उसको याद मत रखना। और जो याद रखने लगे तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, फिर घमंड आएगा, अरे मैंने इतनों का भला कर दिया। और जब इतने उतनों का गिनने लग गए तो कुछ नहीं होगा। फिर बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने यज्ञ की जो यज्ञ पत्नियों पर कृपा करी और उनको वरदान दिया कि आप मेरी सेवा में पहले आई हो। तभी से वरदान है कि कहीं भी कथा होती है तो मात्र शक्ति ज्यादा जाती है, अधिक जाती है, पुरुष वर्ग बहुत कम आता है। एक कारण कि राम कृष्ण जी का वरदान, दूसरा कारण पुरुष ज्ञान स्वरूप हैं और माताएं भक्ति स्वरूपा हैं। भक्ति वाले व्यक्ति ज्ञान वैराग्य के चक्कर में नहीं पड़ते, उन्हें तो बस अपने ठाकुर जी की कथा चाहिए, कहाँ मिल रही है, कैसे मिल रही है, माताएं जाएंगी। पुरुष ज्ञान प्रधान है और कुछ ज्यादा भी ज्ञानी हो जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। उन्हें कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं लगती है। फिर